हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 9th, ये एक फ़िज़िक्स का चैप्टर है और उसमें एक हमारा टॉपिक है कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम का कंज़र्वेशन प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। पहला है हमें न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन का जो लॉ है उसे पता होना चाहिए हमें, और जो हम एग्जाम्पल लेंगे ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी बाहरी इन्वायरमेंट से किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए। अब माना एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट ए नाम दिया पहले ऑब्जेक्ट को, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने बी नाम दिया। ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वह एम ए है और ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वह एम बी है। ऑब्जेक्ट ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह यू ए है और ऑब्जेक्ट बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह यू बी है। अब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ये एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, और हम कहें कि ऑब्जेक्ट ए जो है वह ऑब्जेक्ट बी से कब टकराएगी, तो हम जब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से टकराएगी जब ऑब्जेक्ट ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह ऑब्जेक्ट बी के इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो एक टाइम आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी आपस में टकराएगा, यानी आपस में कलीजन करेगा। कलीजन के टाइम ये दोनों बॉडी जब आपस में टच रहेगी तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, भले ही टाइम थोड़ा कम हो पर कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। और टाइम इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों के लिए इक्वल रहेगा। क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आप किसी ऑब्जेक्ट है, माना दीवार है, उसको आप 2 सेकंड के लिए टच करते हैं तो वो दीवार भी आपको 2 सेकंड के लिए ही टच करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने दीवार को 2 सेकंड के लिए टच किया और दीवार हमको 1 सेकंड के लिए टच करेगा, या दीवार हमको 3 सेकंड के लिए टच करेगा। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पीरियड है वह दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। अब कलीजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है वह एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर क्यों जाएंगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इनका मास तो पहले की तरह ही इक्वल रहेगा। तो मास ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए और ऑब्जेक्ट बी का मास है एम बी। जब ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी आपस में टकराती है तो इन दोनों पे एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ काम करता है और एक दूसरे पे ये फोर्स अप्लाइड करती है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बी है वह इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी और इस पर फोर्स ऑब्जेक्ट ए द्वारा भी इसी डायरेक्शन में लगाया गया है, तो ऑब्जेक्ट बी जो है उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वह बढ़ जाएगा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी बी हो जाएगा। ठीक है। और इसकी कंपैरिजन में जब हम ऑब्जेक्ट ए को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ए पर ऑब्जेक्ट बी एक फोर्स अप्लाइड करती है, और हमने देखा यहाँ कि ऑब्जेक्ट ए जो है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वह कम हो जाएगा और हम ऑब्जेक्ट ए का फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं वी ए। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यहाँ पर समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, जब ये आपस में नहीं टकराया था तो इनका जो मोमेंटम था, मोमेंटम बोले तो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट था इन दोनों का, जब हम इन दोनों का मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को यानी मोमेंटम को ऐड करेंगे तो जितना मोमेंटम इन दोनों का बनेगा, टकराने के बाद भी इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही रहेगा। यानी अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को P मानते हैं और टकराने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को P डैश मानते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि मोमेंटम P यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होगा यानी मोमेंटम P वो इक्वल होगा टकराने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और हमारे सामने एक दीवार है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को उस दीवार पे टकराते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट द्वारा दीवार पे एक फोर्स अप्लाइड किया जाता है।
और जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स ये ऑब्जेक्ट दीवार पे लगाता है उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दीवार भी उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है। इसे ही तो हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ। तो एक्शन एंड रिएक्शन के लॉ से हम कह सकते हैं कि F इक्वल होगा माइनस एफ के। अब F इक्वल होगा माइनस एफ के क्यों, हम देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स दीवार पे अप्लाइड किया है, दीवार ने भी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाइड किया है। लेकिन दीवार ने इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया है, इसलिए F इक्वल होगा माइनस एफ के। अब हमें फोर्स से पता है कि फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो हम फोर्स की जगह लिख सकते हैं m इंटू ए, ये इक्वल होगा माइनस एम इंटू ए के। हमें पता चल गया है कैसे। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वह इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के। तो हम एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं m v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, ये इक्वल होगा माइनस m v माइनस यू डिवाइडेड बाय t के। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास दो ही तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। ये टकराने से पहले का कंडीशन है और ये टकराने के बाद का कंडीशन है। अब हम पहले ऑब्जेक्ट ए जो है उसका मास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को पहले कंडीशन में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है, एम ए है। ऑब्जेक्ट ए का फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी ए है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए है। डिवाइडेड बाय टाइम तो इक्वल है, तो टाइम इक्वल रहेगा। माइनस में हम ऑब्जेक्ट बी लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट बी में हम लेंगे ऑब्जेक्ट बी का मास, ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट बी का फाइनल वेलोसिटी। और हम ये जो दिया हुआ है वैल्यू, इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस एम। ऑब्जेक्ट बी का फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी बी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू बी, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम, क्योंकि टाइम इक्वल है। अब ये हम देखेंगे कि टाइम तो इक्वल है, तो टाइम से टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। और हम अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, ये इक्वल होगा माइनस, यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बी का मास नहीं लिखा था, तो यहाँ पे एम बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एम बी वी बी, और माइनस माइनस क्या होता है, हमें पता है कि प्लस होता है, तो प्लस एम बी यू बी, ठीक है। अब हम एक्सचेंज कर देंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा एम ए वी ए, इस माइनस वाले को इक्वल साइड की इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और बनेगा एम बी वी बी। यहाँ बचा है एम बी यू बी, और नेगेटिव साइन को जब इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बनेगा एम ए यू ए। अब हम इन दोनों को एक बार एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब इस वाले को इधर और इस वाले को इधर लाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस साइड एक्सचेंज किया है। तो एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए, ये इक्वल होगा इसके, यानी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के। अब हमने पहले देखा था और हमने बोला था यहाँ पर कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट है और उन दोनों ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा वह बराबर किसके होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा उन दोनों मोमेंटम के एडिशन के इक्वल होगा। अब हम इसे प्रूव कैसे करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट
बी का मोमेंटम और ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम, ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। हम कैसे पता करेंगे? तो हम u को देखकर भी पता कर सकते हैं। u हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये टकराने से पहले ऑब्जेक्ट a और ऑब्जेक्ट b का टोटल मोमेंटम है। ये किसके इक्वल है? टकराने के बाद ऑब्जेक्ट a और ऑब्जेक्ट b के मोमेंटम के एडिशन के इक्वल है। यानी जो टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम हुआ है, वह मोमेंटम इक्वल होगा टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम था उन दोनों के इक्वल। तो यही हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ सके। अगर दोस्तों इन कॉन्सेप्ट में से अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका सजेशन इमीडिएटली दे दूँगा।